चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इंडियन आर्मी जीडी की रीजनिंग के लिए सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों इससे पहले के वीडियो में हमने सीरीज रीजनिंग का टॉपिक है जो क्लियर किया है, जिसके 3 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, जहां पर दोस्तों हमने नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज के बारे में बताया है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सांकेतिक भाषा का सबसे पहले तो बेसिक समझते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन, कितने प्रकार से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो सांकेतिक भाषा है उसे कहा जाता है संकेतों की प्रणाली। संकेतों की प्रणाली एक दोस्तों कूट भाषा में होती है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए कोई एक मैसेज किसी दूसरे व्यक्ति को देना है, तो उस मैसेज को दोस्तों एक कूट भाषा में देना हो। कहने का अर्थ यह है कि कोई तीसरा व्यक्ति उस मैसेज को नहीं पढ़ सके, ऐसी भाषा का प्रयोग जहां पर किया जाता है उसे कूट भाषा या सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो सांकेतिक भाषा के क्वेश्चन इंडियन आर्मी जीडी में पूछे जाते हैं, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को दोस्तों सोल्व करने के लिए हमें जो अल्फाबेट सीरीज है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फाबेट हैं उनके क्रम हमें सीधे और उल्टे ज्ञात होने चाहिए। के बारे में दोस्तों मैंने सीरीज रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों सांकेतिक भाषा के क्वेश्चन के प्रकार हैं उन्हें हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो टाइप ए है, टाइप फर्स्ट है, उसमें हमें क्या करना होता है, अक्षर को अक्षर से संकेत करना। कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों जैसे मान लीजिए आपको सांकेतिक भाषा में कोई वर्ड दिया जाता है जिसको किसी दूसरे प्रकार से लिखा जाता है, और उसी हिसाब से हमें एक वर्ड और दिया जाएगा, उसे लिखना होगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सांकेतिक भाषा में यहाँ पर हमें दिया जाता है कि PERMIT को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है कि जैसे इसे लिखा जाए TIMRE और P, ठीक है। तो इसे इस प्रकार से लिखा जाता है। वो हमें पूछा जाता है कि यहाँ पर दोस्तों SUOLUBAS को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें ये देखना होता है कि जो हमें वर्ड दिया गया है, पहले जो शब्द दिए गए हैं अंग्रेजी में, उनमें क्या संबंध है। यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है परमिट, ठीक है, PERMIT, और यहाँ पर देखिए क्या किया गया है TIMREP, यानी कि ये जो शब्द हमें दिया गया था इसे रिवर्स लिखा गया। देखिए पहले T लिखा, इसके बाद में I, इसके बाद में M, इसके बाद में R, इसके बाद में E और इसके बाद में P। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसका हम रिवर्स लिख देंगे, यानी कि पीछे से लिखना शुरू करेंगे। पहले S लिखेंगे, इसके बाद में A, इसके बाद में B, इसके बाद में U, इसके बाद में L, O, U और S, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आधारित होते हैं। जैसे पहला प्रकार तो ये हो गया कि यहाँ पर आपको उल्टा लिखना हो, ठीक है। दूसरे टाइप में यहाँ पर हमें क्या करना हो सकता है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम में, जैसे यहाँ पर दोस्तों हमें दे दिया जाता है DAB, ठीक है, जिसे लिखा जाता है ABD, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है CF और A, इसे किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। पहले देखिए A को लिखा, बाद में B को, बाद में D को। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले A को लिखेंगे, इसके बाद में C को, इसके बाद में F को, ठीक है। तो ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम में। अब यहाँ पर दोस्तों इसी का तीसरा टाइप हो सकता है घटते हुए क्रम में। जैसे यहाँ से इस प्रकार से लिखा जाए FCA, ठीक है, यानी कि घटते हुए क्रम में, ठीक। चौथा इसका टाइप हो सकता है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे A के अपोजिट कौन सा होता है, Z होता है, ठीक है। B के अपोजिट होता है दोस्तों Y, ठीक है। इसी प्रकार से C के अपोजिट X, इस प्रकार से चले तो यहाँ पर A की जगह Z को लिखना होता है, B की जगह Y को लिखना होता है, C की जगह X को लिखना होता है। तो चौथा टाइप इसका ये हो जाएगा। अब इसका दोस्तों 5वां टाइप हम समझे तो अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते या घटते क्रम में, यानी कि एक जो अल्फाबेट है वो बढ़ते क्रम में हो, दूसरा घटते क्रम में हो। अगला यहाँ पर प्रकार हो सकता है क्रॉस पर आधारित। तो इस प्रकार से किसी भी तरीके से इस टाइप में क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। अब देखिए ए टाइप में ही एक दूसरा टाइप है कि अक्षर को अंक से या अंक को अक्षर से कूटबद्धता करना। टाइप ए के दोस्तों देखिए दूसरे पॉइंट में क्या हो सकता है, जैसे हमें इस प्रकार से दिया जाए कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जैसे गिव हमें दिया गया है GIVE, इसे दोस्तों मान लीजिए लिखा जाता है 5 1 3 7, ठीक है।
और यहाँ पर हमें एक शब्द और दिया जाए, जैसे BAT हमें दिया गया और इसे लिखा जाता है 924, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछ लिया जाता है जैसे GATE को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसके कोड हमें पता करने हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए जो हमें दिया गया वो हम देखते हैं, GIVE यहाँ पर हमें दिया गया है, इसके बाद में ये हम आगे लिख देंगे BAT, ठीक है। अब देखिए G के लिए कोड है 5, तो इसके नीचे हम 5 लिखेंगे। I के लिए कोड 1 है, तो इसके लिए हम 1 लिखेंगे। V के लिए दोस्तों कोड 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। E के लिए 7 है, ठीक है। B के लिए 9 है, तो 9 लिख देंगे। A के लिए 2 है, तो 2 लिख देंगे। और T के लिए 4 है, तो 4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से हम मिलान कर लेंगे। G के लिए कितना है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हम पहले 5 लिखेंगे। A के लिए यहाँ पर देखिए कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। T के लिए यहाँ पर देखिए कितना है, 4 है, तो हम 4 लिखेंगे। E के लिए यहाँ पर देखिए 7 है, तो हम 7 लिखेंगे। तो 5, 2, 4, 7 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे और इस तरीके से हमें उन्हें सोल्व करना है। तो ये दोस्तों टाइप ए है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 के यानी टाइप बी के क्वेश्चन हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टाइप बी में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि किसी शब्द को किसी दूसरे शब्द से कूटबद्ध किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है जिसका वास्तविक नाम कुछ और है और उसे किसी दूसरे नाम से व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर दोस्तों रेत है, ठीक है। रेत को हम लिखते हैं यहाँ पर मान लीजिए वायु, ठीक है। यहाँ पर हमें इस प्रकार से दिया जाता है, जैसे रेत को वायु, यहाँ पर वायु को यहाँ पर हम लिखे मान लीजिए क्या, चट्टान, ठीक है। चट्टान यहाँ पर वायु को हमने लिखा और चट्टान को हम आगे लिख देते हैं किसी दूसरे नाम से। चट्टान को जैसे यहाँ पर दोस्तों कुआं लिखा जाए, ठीक है। कुएं को दोस्तों मान लीजिए रूबी लिखा जाए, ठीक है। रूबी को यहाँ पर हम लिख दें मेज, और मेज को यहाँ पर दोस्तों खेल लिखा जाए मान लीजिए, ठीक है। खेल को चूड़ी लिख दें और चूड़ी को मान लीजिए यहाँ पर बिस्तर, कुछ भी कोई भी नाम हमें दे दिया जा सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमें क्वेश्चन किया जाएगा इसी में से। यहाँ पर मान लीजिए ये इसके नाम है और यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया कि महिला पानी कहाँ से निकालेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पानी निकालने के लिए यहाँ पर किससे संबंध होगा, पानी का संबंध होगा दोस्तों कुएं से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चट्टान को कहा जाता है कुआं, लेकिन चट्टान से पानी नहीं निकाला जा सकता। और कुआं का यहाँ पर रियल नाम कुआं है, लेकिन कुआं हमें नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर कूट भाषा में कुआं को कहा जाता है रूबी, ठीक है। तो पानी कहां से निकाला जाएगा, रूबी से। इस प्रकार से ये कूट भाषा में कुछ शब्द हमें दिए जाते हैं और यहाँ पर हमें दोस्तों क्या करना होता है, जो क्वेश्चन में अर्थ जिसका दिया जाता है वही हमारा आंसर होगा। तो ये हो गए दोस्तों टाइप बी के क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप सी के क्वेश्चन भी यहाँ पर हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो टाइप सी है, टाइप सी में हमें क्या दिया जाता है, जैसे हिंदी या अंग्रेजी पर आधारित कोई भी कूट भाषा में हमें वाक्य दिए जाते हैं, सेंटेंस हमें दिए जाएंगे और उनमें से हमें किसी एक शब्द का या किसी एक सेंटेंस का यहाँ पर दोस्तों कोड ज्ञात करना होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए किसी सांकेतिक भाषा, किसी कोडिंग डिकोडिंग लैंग्वेज में हमें ये दिया जाता है, जैसे NEE यहाँ पर हमें दिया गया, इसके बाद में हमें TIM दिया गया, इसके बाद में SEE दिया गया, ठीक है। और इसका अर्थ दोस्तों मान लीजिए हमें दिया जाता है हाउ आर यू, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए इसी तरीके से एक और हमें दिया जाता है, जैसे BLEE यहाँ पर हमें दिया गया, इसके बाद में NEE दिया गया, इसके बाद में SEE दिया गया, ठीक है। और इसका अर्थ मान लीजिए होता है वेयर आर यू। अब यहाँ पर दोस्तों हमें मान लीजिए पूछा जाता है कि WHERE वेयर का क्या अर्थ होगा, यानी कि क्या कोड होगा इसका सांकेतिक। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हम देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखिए NEE आया है, यहाँ पर भी NEE है। तो NEE किसका अर्थ है, ARE का, यानी कि R का अर्थ है, और यहाँ पर भी क्या है, AR, ठीक है, इसमें दिया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं TIM, तो TIM इसमें हमें नहीं दिया गया है। अब आगे हम देखें SEE, तो SEE इसमें दिया गया है। तो इसका अर्थ क्या होगा, U दोनों के लिए सही बैठ रहा है, तो U यहाँ पर होगा किसके लिए, SEE के लिए। अब देखिए यहाँ पर TIM इसके लिए, लेकिन यहाँ पर वेयर हमें नहीं दिया गया है, लेकिन BLEE इसमें है, केवल यहीं बचा और यहाँ पर बचा है केवल WHERE। तो इसका अर्थ क्या होगा, BLEE, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कोड छांटना होता है और हमें आंसर पता करना होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में 3 टाइप से क्वेश्चन इंडियन आर्मी GD की रीजनिंग में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन हम एक साथ में लेंगे और उन्हें हम सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।